मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूँ इसका एक पुजारी। हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र अनोखा विश्वविद्यालय है जो विकलांग भाई बहनों को शिक्षित करके समाज की धारा से जोड़कर उन्हें गौरव प्रदान करता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जो इसके संस्थापक हैं, वे स्वयं भी प्रज्ञा चक्षु हैं और इस कारण विकलांगों की पीड़ा को वे औरों से ज्यादा महसूस करते हैं। इस विश्वविद्यालय को यूजीसी की समग्र मान्यताएं प्राप्त हैं, जिसमें केवल विकलांग छात्र छात्राओं के लिए बीए, एमए, पीएचडी, जनरल बीएड, एमएड, स्पेशल बीएड, एमएड और कंप्यूटर के कई कोर्स तथा संगीत और पेंटिंग के कई कोर्स चलाए जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं अत्यंत अल्प मूल्य पर भोजन दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रकार से सहयोगी बनकर पुण्य के भागी बने। संस्था के पास एटीजी आयकर मुक्ति प्रमाण पत्र है। हमारा पता जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 05198 224481 या 224413 और 07670 265478। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यहां तक चर्चा सुन चुके कि हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण लंका को भस्मसात कर दिया और सागर में अपनी पूंछ बुझाई और सहसा उनके मन में चिंता हो कि कहीं सीता जी तो नहीं भस्मसात हो गई। बड़े भिन्न भिन्न विचार उनके आ रहे थे। तब तक आकाश से चारणों ने वाणी की कहा, धन्य है अंजनानंद वर्धन आप। दग्धेयम दग्धेयम नगरी नगरी लंका, दग्धेयम नगरी लंका साट्ट प्राकार तोरणा, किंतु जानकी नैव गंध दग्धेति विस्मयो ह्यद्भुतो ही ना। संपूर्ण लंका आपने जलाई, सब कुछ लंका का जला, परंतु जिस वृक्ष के नीचे सीता जी विराज रही हैं उस वृक्ष का एक पल्लव भी नहीं जला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। तब हनुमान जी प्रसन्न और अब छोटा सा रूप बनाकर भगवती जी के पास हनुमान जी उपस्थित हो रहे हैं। मां, ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपको अक्षत देख रहा हूं, सकुशल देख रहा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा हो। और मां, आप मेरी बात पर आश्वस्त हो जाएं। समाश्वसि भद्रम ते भवत्वं कालकांक्षिणी, शीघ्रं
द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे। आपका कल्याण हो, आप समय की प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, आप अत्यंत शीघ्र ही युद्ध में राघवेंद्र जी के द्वारा मारे हुए रावण को आप देखेंगे। अत्यंत शीघ्र ही आप दर्शन करेंगे जब युद्ध में रामचंद्र जी ने रावण के 10 सिरों को काट दिया होगा, 20 भुजाओं को काट दिया होगा। आप प्रसन्न हो। माता जी को प्रसन्न किया हनुमान जी ने, प्रणाम किया। वर्णन 3 घंटों का पर समय नहीं है आज। और प्रणाम करने के पश्चात सागर के तट पे आए और समारुत इवाकाशम मारुतस्यात्म संभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तराम दिशम। जैसे आकाश में वायु विराजमान होता है, उसी प्रकार वायुपुत्र हनुमान जी महाराज भगवती जी को प्रणाम करके वायु की भांति ही दक्षिणात उत्तराम दिशम प्रपेदे, दक्षिण से उत्तर दिशा को आ गए। जय श्री राम कहकर सागर को लांघा। अरे नाघि सिंधु यही पार ही नाघि सिंधु यही पार ही शब्द किले कीड़ा कपीन सुनावा, शब्द किले कीड़ा कपीन सुनावा। सतद्दे सतम देश मनु प्राप्त सुहृद दर्शन लालसः ननाद सुमहानादम लांगूलम चाप्यकंपयत्। मित्रों के दर्शन के लालसा से युक्त हनुमान जी महाराज उत्तरी तट पर आ गए और सुंदर वही किलकिला शब्द सुनाया। जय बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जय सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः न रावण सहस्त्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहृतः पादपैश्च सहस्रशः अर्रयित्वा पुरीं लङ्कामहिवादिश मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि विशतां सर्वरक्षां। जय श्री राम। जय श्री राम। सारे भांगरों ने सुना यह नाद। जाम भगवान जी ने सभी बांदरों को बुलाया, अरे इधर आओ। सभी अनशन पर बैठे। जाम्बवांश्च हरिश्रेष्ठ प्रीति संहृष्टमानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वानिदं वचनमब्रवीत्। बुलाया, हे बांदरों देखो, इस शब्द के सुनने से लगता है कि हनुमान जी कार्य कर चुके हैं, क्योंकि बिना कार्य किए इतने उत्साह से उनका गर्जन नहीं हो सकता। ये गर्जन हनुमान जी का ही है। सर्वथा कृतकार्यो सौ हनुमान नात्र संशया। क्यों बोले नह्यस्याकृत कार्यस्य नाद एवं विधो भवेत्। यदि राघवेंद्र जी का कार्य न किया होता तो इतना सुंदर गर्जन हनुमान जी का नहीं हो सकता था।
इसी बात को कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि के ही अवतार गोस्वामी जी हैं। कहते हैं साहसी समीर सोनो, साहसी समीर सोनो, नीर निधि लंघ लखी, लंक सिद्ध पीठ निश जाग्यो है मसान सो, तुलसी बिलोक महासाहस प्रसन्न भई, देवी सीता सारखी दियो है वरदान सो, बाट का उजारी अक्षधारी मारी जारगढ़, भानुकुल भानु को प्रताप भूरी भानुसो, करत विशोक लोक कोक नद कोक कपि, कहो जाम्बवंत आयो आयो हनुमान सो। जय हो। ये देखो हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी आ गए। आहा, हर से कब सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। बानर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, कहते आयो हनुमान। क्या कर रहे हैं? बोले आयो हनुमान, प्राण हेतु अंकमाल देत। कुछ लोग उनको अंकमाल दे रहे हैं, गले से मिल रहे हैं। हमारी अवधि भोजपुर अखबार देना कहते हैं, अखबार देना। आयो हनुमान प्राण हेतु अंगमाल देत। और क्या बोले? लेत पग धूल एक, कोई हनुमान जी के चरण के धूल ले रहा है। चूमत लंगूल हैं, कोई हनुमान जी के लंगूल को चूम रहा है बानर। और एक भूख जान, एक भूखे जानी, आगे धरे आने कंदमूल, भूखे जान कर कंदमूल। एक तोड़ फूल फल पूजे बाहुमूल हैं, और एक पुष्प और फल तोड़कर हनुमान जी की भुजा की पूजा कर रहे हैं। एक पूछे सी समाचार, बार बार कहें पवन कुमार भो विगत श्रमशूल हैं। एक कहें सिद्ध हृदय सानुकूल, ताके जाके कृपा पाथनाथ सीतानाथ सानुकूल है। जय हो। सारे बानर प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जांबवान कहते हैं, जरा बानरों की प्रसन्नता का श्लोक देखिए। वाल्मीकि बहुत अच्छा कहते हैं। कहते हैं बानर कितने प्रसन्न हैं। कहते हैं कि गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित्, नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित्, पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित्, प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। कितना सुंदर कहते हैं। गायन्ति केचित्, कुछ लोग गा रहे हैं। प्रहसन्ति केचित्, कुछ लोग हा हा करके हंस रहे हैं। और नृत्यंत केचित्, कुछ बानर नाच रहे हैं। प्रणमंत केचित्, कुछ हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं। पतंत केचित्, कुछ प्रसन्न होकर नीचे गिर उनके चरणों पर गिर रहे हैं। प्रचरंत केचित्, कुछ हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे हैं। प्लवंत केचित्, कुछ लोग उछल रहे हैं। और प्रलपंत केचित्, कुछ हनुमान जी की दिव्य दिव्य स्तुति कर रहे हैं। बोल वीर बजरंगबली की जय हो। कितना सुंदर श्लोक, देखो आनंद कर दिया। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित्, नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित्, पतन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित्, प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित्। वही बात, मिले सकल यति भय सुखारी, मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिनि भाई, तलफत मीन पाए जिनि भाई। आनंद है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख प्रसन्न
विराज, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा, इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। सब लोग अब मंत्रणा होने लगी, क्या किया जाए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से बानरों ने कहा, अहो अहो स्वामिनि ते भक्ति रहो वीर्यम, अहो धृति दिष्ट्या दृष्टा त्वया देवी राम पत्नी यशस्विनी। धन्य है आपका, धन्य है आपकी राम जी में भक्ति, धन्य है आपका धैर्य पराक्रम, अहो वीर्यम, धन्य है आपका धैर्य। सौभाग्य से आपने राघवेंद्र जी की धर्म पत्नी यशस्विनी सीता जी के दर्शन कर लिए हैं। हनुमान जी ने कहा, बानरों मैं एक बात मानता हूं कि मैंने जो कुछ देखा सब तो मैंने देख ही लिया। मैंने सागर लांघा, राक्षसों का वध किया, सब कुछ ठीक है, परंतु बानरों एक बात जो मैंने सबसे अद्भुत देखी, वो देखी सीता जी का शील। सीता जी का शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया बानरों, और मैं विश्वास करता हूं कि सीता जी के शील से ही राम जी का उद्योग सफल हो गया और सुग्रीव का संकल्प सफल हो गया। कहते हैं सफलो राघवोद्योग सुग्रीव से संभ्रम। क्यों? बोले यही बात है, शील मासाद्य सीताया, शील मासाद्य सीताया मनश्चप प्रणीतम ममा। सीता जी का शील देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं तो न्यौछावर हो चुका हूं बानरों। अब क्या करना चाहिए? अंगद जी ने कहा, देखिए सब कुछ तो आप कर चुके हैं, अब तो राम जी के पास पहले नहीं जाना चाहिए, पहले लंका पर हम ही लोग चढ़ाई करें। हमें को ही पर्याप्त। अरे राम, अच्छा मैं अकेले पर सराग, मैं अकेले ही पर्याप्त हूं इस पूरी लंका को ताम लंकाम धर सहितुम, मैं इस लंका को धर्षित करने के लिए पर्याप्त हूं अकेले। और हंतुम च ताम लंकाम धर सहितुम हंतुम रावणं च महाबलम, मैं लंका को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हूं, रावण को मारने के लिए पर्याप्त। हमारा मन तो यही है, हमारा मन यही है, जित्वा सराक्षसौघान च लंका हत्वा च रावणम। अच्छा, सीता मादाय गच्छामः, सीता सिद्धार्था हृष्ट मानसाः। हमारा तो मंतव्य यही है कि लंका पर सीधा आक्रमण किया जाए, रावण को मार करके हम लोग सीता जी को ले आकर रामचंद्र जी को सौंप दें। तब जांबवान ने कहा, नहीं, नई सा बुद्धिर महाबुद्धे यद ब्रवीषि महाकवि। नहीं अंगद, ये बात तुम ठीक नहीं कह रहे हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विजेतुम वयमाज्ञप्ता दक्षिणाम दिशमुत्तम, विजेतुम वयमाज्ञप्ता। हमको भगवान राम ने और सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में सीता जी को ढूंढने की आज्ञा दी है, न कि रावण पर आक्रमण करने की। क्या बात है, देखिए मर्यादा, ऐसी बात मत करिए। क्यों? हमारे सामने महाराज रामचंद्र जी ने सभी बानरों के सामने रावण के विजय की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा स्वयं राजा लंका विजय मग्रतः सर्वेषां कपमुख्यानां न समिथ्या करिष्यति। भगवान राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, हमको ये काम नहीं दिया गया है। चलो सब लोग
मधुबन आते हैं, अंगद से बांदरों ने कहा भूख लगी है, फल खा लेगा, खाओ चकाचक, जो कुछ होगा होगा। खाने लगे। दधमुख की सैनिकों ने रोका, बहुत पिटाई की, बहुत अंग भंग कर डाला। सैनिक आए, बताया, सुग्रीव ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूं, क्योंकि तेषाम कृत कार्याणाम, तो हम जान गए यदि ये लोग काम न किए होते, यदि ये लोग काम करके न आए होते तो लंका में आ ही नहीं सकते। अरे मधुबन में आ गए हैं, वन में तद यदविपन्न जदापन्ना, इसे निश्चित हो रहा है, साधितम कर्म तै ध्रुवम, ध्रुवम निश्चित है, कार्य करके आए हैं कि जो न होती सीता सुधि पाई, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि खाई। क्या बात है? मधुबन के फल सकहि खाई। इसे तुम जाओ, गच्छ शीघ्रम मधुबनम संरक्ष स्वयं ही तुम्हें संरक्ष तुम स्वयं ही तत्, तुम जाओ यहां शास्त्रार्थ मत करो दधमुख। और सभी बांदरों को मेरे यहां भेजो। क्यों चाहते हैं? बोली इसलिए चाहता हूं, इच्छामि शीघ्रम हनुमत् प्रधानान शाखा मृगांस्तान मृगराज दर्पान प्रष्टुम कृतार्थान सह राघवाभ्याम श्रोतुम च सीताधिगमे प्रयत्नम। मैं स्वयं चाहता हूं, मैं शीघ्र चाह रहा हूं कि हनुमान जी जिनके प्रधान हैं, ऐसे सिंह के समान यशस्वी बलवान वीर बानरों से मैं प्रष्टुम इच्छामि, मैं स्वयं रामचंद्र जी के साथ इनसे पूछना चाह रहा हूं, सीता जी का समाचार लेना चाह रहा हूं, जल्दी भेजो, क्योंकि निश्चित है जाम्बवान जत्रने यत्र नेता स्यात् अंगदश्च महाबलः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता तत्रैव गतिनान्यथा। तो निश्चित हो गया सफलता इनको मिलेगी ही, गतिस्तत्रैव नान्यथा। जहां जाम्बवान जैसे नेता हों, अंगद जैसे महाबलशाली जो राज हों, हनुमान जी जैसे कार्यों के अधिष्ठाता, वहां तो होगा ही होगा कार्य सफल। सारे बांदर उपस्थित हो रहे हैं और बांदरों ने सुग्रीव को प्रणाम किया। सब लोग आ रहे हैं और देखा स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु के चरणों में आए। हनुमान जी तो विद्वान व्यक्ति हैं। पूछा, सुग्रीव अच्छा बताओ सीता जी कैसी लगने? कहा क्या कहें, सा प्रकृत्यैव तन्वंगी और तद वियोगे न कर्षिता प्रतिपत पाठशील से विद्येव तनताम गता। एक तो स्वभाव से दुबली पतली और राघवेंद्र जी के वियोग से और दुबली। तो भगवान हमने तो ऐसा देखा जैसे उस ब्रह्मचारी की विद्या के समान देखा है जो प्रतिपदा को पढ़ता है, प्रतिपदा को पढ़ने वाले ब्रह्मचारी जैसे। यहाँ तो आजकल के ब्रह्मचारी एक दिन नहीं पढ़ते, प्रतिपदा की बात आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी तो कहते कि कुछ पहले ब्रह्मचारी कितना पढ़ते थे बेचारे, माने प्रतिपदा के भी छुट्टी उनको कष्ट देती थी। प्रतिपद पाठशील से विद्येव,
आज तो ठीक है, निरंतर प्रतिपदा ही बनी रहे, इनको पढ़ना लिखना पड़े ना, चकाचक रहे, हरी हरी नोट मिलती जाए, पढ़ने कैसी तैसी पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो ये उपमा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कितना सुंदर कहा हनुमान जी ने राघव जी को प्रणाम किया। आहा, रामाय प्रेमाख्यातुम पुनरायण महाकवि सौभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयद मे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः। और बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी, राम जी को परिक्रमा की। बोलो जल्दी बोलो, तो सीता दृष्टा नहीं, दृष्टा सीता। उत्साह में हनुमान जी बोल गए, दृष्टा सीता, मैंने देख लिया सीता जी, मैंने दर्शन कर लिए सीता जी के। दृष्टा का दृष्टा, लंका नगरी नहीं, सीता दृष्टा। लंका तो दग्धा, लंका को तो मैंने जलाया, दर्शन किए सीता जी के। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। रामचंद्र जी प्रभु चूड़ामणि दी, लीजिए सरकार। तो भगवान राम आंसू बहा रहे हैं। और क्या कहा, जयंत की कथा कही कि महाराज सीता जी ने आपको जयंत की कथा का संदेश दिया है कि जयंत पर तो आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, रावण की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। और कहा है कि चित्रकूट की जो मनशिला का तिलक है जो आपने किया था वो सूख गया है प्रभु, उस तिलक की चिंता कीजिए। और क्या कहा, सीता जी जब बहुत रोने लगी तो मैंने कहा माता जी मैं आपको वचन देता हूं। क्या वचन देते हो अंजनानंद वर्धन? तो मैंने माता जी से कह दिया, निवृत्त वनवासंच त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां शीघ्रं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्। मैं वचन देता हूं, निवृत्त वनवासंच, वनवास से निवृत्त होकर भगवान राम त्वया सार्धम, त्वया सार्धम, त्वया माने आपके साथ है ना, त्वया माने आप, तुम्हारे साथ। अरे हनुमान जी ऐसा थोड़ी बोलेंगे, अरे बाबा वहां त्वया, त्वया का तुम्हारा अर्थ नहीं है। संस्कृत में त्व शब्द अन्य का वाचक है। कहते हैं आप तो माया की सीता जी हैं, वनवास संपन्न होने पर आप माया की सीताग्नि में चली जाएंगी। और त्वया सार्धम, और माया सीता से विलक्षण जो जनक नंदिनी जी हैं जो अग्नि में विराज रही, त्वया माने अन्यया, अयम नवीनो भाव है, त्वया माने अन्यया, अग्नि में विराजमान सीता जी के साथ जब राम जी का अभिषेक होगा तो अग्नि में, जब अग्नि में हवन होने लगेगा तो अग्नि में समाई हुई आप उनके दर्शन करेंगी, मैं आपको वचन देता हूं। इस प्रकार ततो मया वाग्भिरदीनवादिनी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शांतिं मम मैथिलात्मजा तवातिशेषोकेन तथाति पीडिता। हे प्रभु, इतना कष्ट होने पर भी, आपके शोक से अति पीड़िता होने पर भी वे अदीन वादिनी सीता जी की वाणी में एक प्रकार का आवेश था, ओज था, तेज था। मैंने उनको कल्याणकारिणी वाणी से प्रसन्न किया, फिर उन्हें शांति मिल गई। इतना कहकर हनुमान जी चुप हुए और सुंदर कांड भी यहीं संपन्न हुआ। राम जी भी 16 कला के अवतार पूर्णतम अवतार हैं, सीता जी भी 16 कला के अवतार पूर्णतम अवतार हैं।
राम कृष्ण में अंतर ही नहीं है। राम जी ही कृष्णचंद्र जी हैं, सीता जी ही राधा जी हैं, यही यहाँ का सिद्धांत है। जय हो। हनुमान जी प्रसन्न, रामचंद्र जी ने कहा आज मैं आपको क्या दूं? एक ऐसी वस्तु जो मैंने किसी को नहीं दी है, वो मेरा सब कुछ है, मेरा परिश्रंग, मेरा आलिंगन, ये मैंने किसी को नहीं दिया है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म संस्पर्शात्मक मेरा आलिंगन, ये आज आपको मैं दे रहा हूं हनुमान जी। एष सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः मया कार्यमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। ये देखिए यह मेरा आलिंगन मैंने आज हनुमान जी को दे दिया। इत्युक्त्वा प्रीत सर्वांगः सर्वांगो रामस्तम परिशस्वदे हनुमंतम कृतात् महात्मानम हनुमंतम कृतात्मानम कृत कार्य मुकम उपागतम। इतना कहकर हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, हृदय में छिपा लिया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, युद्ध में राम जी ने रावण का वध किया, राज्य प्राप्त किया, राजा बने, जय जयकार हो गई। बोल रहे रामचंद्र भगवान की जय हो। अंजनानंद वर्धन भगवान की जय हो। श्री सीता भगवती की जय हो। सुंदरकांड संक्षेप में कह दिया। हरि की कथा अनंत है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। राजा रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, सीता जी वाम भाग में विराजमान। बस यही सुंदरकांड संपन्न। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी हरु घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार भगति जुवती की फल निरोग भव सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। नीराजनां निवेदयामि जलेन संप्रोक्ष्य देवाभिवन्दनं पश्चादात्माभिवन्दनं। हस्तयोः पुष्पाणि पुष्पाञ्जलये हरिः ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम भागीरथ्यै च विद्महे गंगादेव्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।